जय हिंद मेरे प्यारे भाई और बहनों। जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएएस मेंस 2024 का रिजल्ट आ चुका है और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। 2800 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और वो अब इंटरव्यू यानी कि इस चरण के आखिरी फेज में अब वो जा रहे हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अगर मैं आपकी किसी भी तरीके से सहायता मदद कर सकता हूं तो बिल्कुल आप लोग निसंदेह सिद्धार्थ भैया का नंबर अवेलेबल है हर जगह। आप लोग बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो डैफ हो गया या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशंस हो गए। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद ये नहीं है। आपको पता है, आज लगभग 11,000 से भी ज्यादा बच्चे जो है वो आज रात में ढंग से सो नहीं पाएंगे। आज की रात बड़ी मुश्किल कटने वाली है क्योंकि डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। इस पूरे फेज के जो आखिरी चरण था उसका सपना देखते देखते आज वो लोग पीछे रह गए। लेकिन ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए भी बनाया हूं जो लोग यूपीएससी 2025 के लिए जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। मतलब ये कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, इनमें से लगभग 8 से 10,000 एस्पिरेंट्स यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 देंगे। मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में ऐसे कई बच्चे हैं जो मुझसे रोज पूछते हैं, किसी ना किसी का मैसेज आता है, भैया मेरे साथ वाले तो इतने आगे निकल चुके हैं, मैं क्या करूं? मेरे कोचिंग में तो क्लासेस इतनी आगे बढ़ चुकी हैं, अब मैं क्या करूं? भैया मैं पीछे रह गया हूं क्या? मैं पीछे रह गई हूं क्या? भैया मैं कितना आगे हो सकती हूं? अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप इन लोगों से कैसे कॉम्पीट करोगे? ये लोग तो एक बार प्रीलिम्स क्रैक कर चुके हैं। इनमें से कई होंगे जो कि 2-3 बार प्रीलिम्स क्रैक कर चुके होंगे और ये डायरेक्टली अब आपके साथ कॉम्पीट करेंगे। ये डायरेक्टली आपके साथ कॉम्पीट करेंगे। सोच के देखिए इनके पास कितना टाइम फ्रेम होगा। ये छोड़िए, जब इंटरव्यू जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनमें से 1000, 1000, 25, 56 लोगों का सिलेक्शन होगा। बाकी जो लोग हैं लगभग 1400-1500, जब फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं आएगा, वो भी आपके साथ प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन देंगे, तो आप उनसे कैसे कॉम्पीट करोगे? है ना? इससे बेहतर कि दूसरों के किचन में झांकने से बेहतर है कि हम देखें कि हमारे फ्रिज में क्या सामान है, उठाते हैं उसी को बनाते हैं। मतलब कि अपना गम लेकर कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सुलझाया जाए। मतलब कि अपने घर में, अपनी स्ट्रैटेजी में, अपने टाइम प्लान में, अपने टाइम टेबल में जो भी कमी रह रही है उसको हम सुधारेंगे। ऑनेस्टली बता रहा हूं, ये फिर से प्रीलिम्स क्रैक करेंगे ये बच्चे 8 से 10,000 और ये फिर आएंगे 2025 में अपना मेंस लिखने, और उस बार ये पहले से भी और बेहतर होके आएंगे क्योंकि ये अपनी गलतियों का एहसास कर चुके होंगे कि 2024 में जो मिस्टेक की थी, जो कुछ मार्क्स से रह गया था, वो कसर जो है 2025 में निकाल देंगे। हाउ वुड यू कॉम्पीट with them? The only thing which you can compete with them is your daily efforts. Daily efforts लगता है इसमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। डेली का डेली एफर्ट्स लगता है इसमें। फलाने आ गए हैं, यहां जाना है, वो खराब है, ये खराब है, मम्मी पापा भाई बहन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बुलशिट। डेली जिस टाइम आप आराम कर रहे हो उस टाइम ऐसे एस्पिरेंट्स, ऐसे कैंडिडेट मेहनत कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं रात में दिन में और आपको पीछे छोड़ रहे हैं। मेक श्योर अगर इनसे आपको आगे निकलना है, आप अगर पहला और दूसरा अटेम्प्ट आपने अभी तक मेंस लिखने का अगर आपको मौका नहीं मिला है, तो ये 2025 जो है वो ठान लीजिए, दिस इज गोइंग टू बी योर वन ऑफ द बेस्ट अटेम्प्ट विच यू कैन गिव। प्रिपेयर 100%। मैं आपको 3 चीजें बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। वो 3 चीजें क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं, लिख लेना पेन और पेपर पे। 3 चीजें, ओनली 3 and 3 things which is important for you. I am going to write here. The 3 things here are: number 1, ये मैंने बना रखा है ट्राइंगल। The 3 things are your consistency. डेली एफर्ट्स मांगता है। योर कंसिस्टेंसी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंट मांगता है टाइम टेबल के साथ कि मुझे 4 घंटे दे रही हूं मैं तो देना ही देना है, दिस नो इफ नो बट। ठीक है? यूपीएससी एग्जाम की जिस दिन आपने सोचा था उसी दिन आपकी प्रायोरिटी पहली यूपीएससी, बाकी सब सेकेंडरी हो गई है। दूसरा है पीवाईक्यूज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज गोइंग टू बी योर बेस्ट औजार, बेस्ट टूल। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर स्मार्ट स्टडी। ये नहीं किया तो फिर आपने कुछ
किया नहीं, इसको समझा, एनालिसिस, इन डेप्थ एनालिसिस, नोट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है वैसे, रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपके लिए टेस्ट, ठीक है, बीच में हमारा है रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। इनको फॉलो कर लो, बहुत आगे निकल जाओगे। कंसिस्टेंट होगे तो ये भी होगा, ये भी होगा और रिवीजन भी होगा। मैं आपको दो तीन चीजें इसलिए बताया हूं ताकि आप रिलेट कर सको। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप टेस्ट दें। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए हम लोगों ने अपना खुद का, यानी कि मार्गदर्शन आईएएस बाय सिड भैया, हम लोग ने अपना खुद का इन हाउस टेस्ट क्रिएट किया है आपके लिए। ये माहौल बनाया है आपके लिए, इतने लोगों को बुलाया है टेस्ट सीरीज बनवाने के लिए आपके लिए। ये टेस्ट सीरीज 4 लेवल्स में डिवाइडेड है। आपको पता है टेस्ट सीरीज को बनाया किसने है? वो एस्पिरेंट्स जिन्होंने इंटरव्यू कई बार फेस कर चुके हैं, जिनको पैटर्न, ट्रेंड और क्वेश्चंस के बारीकियों का पता है। मेरे गाइडेंस के अंदर उन लोगों ने इस पूरे टेस्ट सीरीज को बनाया है। सो टेस्ट सीरीज लेने में कैसी झिझक यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीजिए टेस्ट सीरीज। और ये जो टेस्ट सीरीज हमने बनाई है, ये 4 लेवल्स में डिवाइडेड है। लेवल 1 एनसीईआरटी, लेवल 2 पीवाईक्यूज इंस्पायर्ड, लेवल 3 स्टैंडर्ड बुक्स, लेवल 4 सिम्युलेट प्रीलिम्स मतलब कि एफएलटीज और सीसैट के साथ। इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको ट्रैकर भी दूंगा, ट्रैकर कि आप कैसे टेस्ट सीरीज से आप डिकोड कर सकते हो आपकी परफॉर्मेंस। इस टेस्ट सीरीज में हम लोग वीकली डिस्कशंस भी करेंगे कि क्या आपकी परफॉर्मेंस रही, किस तरीके से हम अपना स्ट्रैटेजी सेशंस मेंटेन कर सकते हैं, अपना टाइम टेबल मेंटेन कर सकते हैं। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। सो लिमिटेड टाइम ऑफर, गो हेड। वेबसाइट नीचे हमारी दी हुई है लिंक, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। टेस्ट सीरीज लीजिए, आगे बढ़िए। ऑनेस्टली बता रहा हूं आपसे कि दिस इज गोइंग टू बी रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट दोगे तो रीअलाइन होगे अपनी प्रिपरेशन पे, पता चलेगा कि कितना रिवाइज किया है, पता चलेगा कि कितना पढ़ा है, ये भी पता चलेगा कितने कंसेप्ट ठीक हैं, गट फीलिंग क्या है, इंट्यूशन क्या है, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो। लेट अस स्टार्ट गिविंग। आई एम टेलिंग यू, टेस्ट्स आर इनक्रेडिबली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब मेन से प्रीलिम्स में शिफ्ट होने का वक्त आ चुका है। जनवरी हिट करेगा, आप सबको कहीं ना कहीं एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड अप्रोच फॉलो करनी होगी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।